हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं इस आप लोग को कक्षा 10 का या त्रिकोणमिति अध्याय पढ़ा रहा हूँ और पहले वीडियो में त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में बता चुका हूँ। तो यदि आप लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस पे चलते हैं। देखिए, यह उदाहरण नंबर 1 है। आप लोग को एक एक उदाहरण और प्रश्नावली के सभी सवाल को हल कराएंगे। बस आप हमारे चैनल बने रहिए और यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो देखिए, सवाल थोड़ा बहुत आपको परिचय दे रहे हैं, यदि कोई बच्चा उसने देखा तो भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री है वह बनी है त्रि धन गुण धन मेट्रॉन से। तो त्रि का मतलब होता है तीन, और गुण का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अर्थात तीन भुजाओं के माप का जो अध्ययन हम करेंगे उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज। इसमें कक्षा 10 में हम लोग केवल त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे, जो कुछ खास कोणों के लिए होगा, जो 0 से 90 अंश तक हम पढ़ेंगे। 0 अंश से 90 अंश तक केवल कोणों को ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगले आप लोग कक्षाओं में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे 90 से अधिक कोणों का अनुपात निकालना। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है और इस कोण को मान लें थीटा, इसका नाम मान लीजिए ए है, बी है और क्या है, सी। तो देखिए, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा को कहते हैं हम लोग कर्ण, और जो भुजा बच गई उसे कहते हैं आधार। तो देखिए, आप लोग यदि पहला वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को देखिएगा। बताए थे आप लोग कि एक होता है साइन थीटा, तो थीटा लेंगे, साइन का मतलब होता है, इसे कह सकते हैं हम लंब बटा के कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा, इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। इसी प्रकार एक होता है काश थीटा। काश थीटा का मतलब इसका अनुपात किसका होगा, आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का। देखिए, काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और जो काश का उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका कर देंगे उल्टा तो हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा देखिए, इसके ऊपर लंब, इसके ऊपर आधार, तो इसके ऊपर कर लेंगे लंब और इसके ऊपर यहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा आधार। इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे के लंब। आप लोग को यह याद होना चाहिए कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटा के कर्ण, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा के लंब, कास का होता है आधार बटा कर्ण, इसी का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा के आधार, टैन का होगा लंब बटा के आधार, काट का होगा आधार बटा के लंब। देखिए, याद करने का सबसे आसान तरीका, साइन थीटा और काश थीटा दोनों के बटे में क्या है, कर्ण। साइन थीटा और काश थीटा दोनों के बटे में कर्ण है, लेकिन सबसे पहले आता है साइन, इसलिए साइन के ऊपर लंब, तो काश के ऊपर का हो जाएगा आधार। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टैन का आ जाएगा लंब बटे आधार, और साइन का उल्टा कोसेक, काश का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। अब चलते हैं अपने स्वाद। देखिए, एक सूत्र आप लोग को और बताए थे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का बना वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए, क्या बोला है कि यदि tan a बराबर 4 बटा के 3, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात में
एक अनुपात का मान दिया है और कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछा है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 में से एक अनुपात का मान दे दिया है और 5 का पूछा है। देखिए ध्यान से हल में देखिए, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसका नाम रख दे ए बी सी। यह कोण 90 डिग्री का है और देखिए tan दिया है, tan ए बराबर 4/3। तो बताइए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो ऊपर हो जाएगा लंब और नीचे का है आधार। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब दोनों अनुपात में है तो इनमें से कुछ न कुछ कटा होगा, इसलिए हम लंब को मान लेंगे, माना लंब कितना है 4 के और आधार कितना है 3 के। क्योंकि देखिए अनुपात का मतलब कि मान लीजिए 4/3 है, इसको लिख सकते हैं, हो सकता है 8/6 हो सकता है 12/9 हो सकता है लंब का मान कितना हो 12 हो, आधार का मान कितना हो 3 हो। तो जब अनुपात निकालेंगे तो कटाएंगे 3 3 9 3 चौको 12। तो हो सकता है कुछ न कुछ कटा हो, जो कटा होता है उसी को मान लेते हैं के। यदि हम कर्ण का मान निकाल लें, कर्ण का मान निकाल लें तो सभी अनुपातों को निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो भुजा नहीं दी होती है उसका मान निकालते हैं, इसके बाद सबका मान धीरे धीरे क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो देखिए लंब का मान कितना है, यह कोण ए के सापेक्ष पूछा है। तो जिस कोण के सापेक्ष पूछता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब का मान कितना है 4 के, आधार का मान कितना है 3 के और कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 4 के का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 3 के का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 के स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 के स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 16 9 25, 16 9 कितना होगा 25 के स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा करड़े में। तो कर्ण बराबर करड़े में 25 के स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 के, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा के स्क्वायर का के। तो कर्ण का मान आ गया 5 के। अब सबका मान निकाल लेंगे। तो निकालेंगे पहले साइन थीटा का मान। तो साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। देखिए लंब का मान कितना है 4 के और कर्ण का मान कितना है 5 के से के क्या हो गया कट गया। तो बताइए साइन ए का मान कितना आ गया 4/5। और जस्ट ध्यान दीजिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यहीं पर कोसेक का मान निकाल लीजिए। तो कोसेक ए बराबर, इसी को क्या करेंगे पलट देंगे तो हो जाएगा 5/4, 5/4। इसी प्रकार अब निकालेंगे हम लोग काश का मान। तो काश ए बराबर होता है आधार बट्टे के कर्ण। आधार का मान कितना है 3 के और कर्ण का मान कितना है 5 के। तो के से के क्या हो गया कट गया। तो काश ए का मान आ गया 3/5। आकाश का उल्टा कौन होता है सेक। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा 5/3। अब निकालेंगे tan का मान। तो tan ए का मान दिया था कितना 4/3। इसी का उल्टा होता है काट। तो काट ए बराबर हो जाएगा 3/4। तो आप लोग इसे लगा लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल पर, देखिए आगे।
देखिए उदाहरण नंबर 3 बोला है त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी का है समकोण, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। दूसरा नंबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दो भुजाओं का मान दिया है, यदि तीसरी भुजा का मान निकाल लें तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो पहले त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। त्रिभुज देखिए हल में ये मान लीजिए त्रिभुज है। अब बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण, देखिए यहाँ कोण 90 अंश बनेगा तो इसको मान लेंगे सी। आप लोग किसी को अब ए मान लीजिए और किसी को बी, ए बी सी। अब बोला है कि ए बी बराबर 29 इकाई, जो ए बी का मान है कितना है 29 इकाई और बी सी का मान कितना है 21 इकाई, बी सी का मान कितना है 21 इकाई। अब बोला है अभी कि कोण ए बी सी बराबर थीटा, मतलब जो कोण बीचा में बी है इसका मान कितना लिया है थीटा। तो थीटा के सामने जगह होती है लंब और 90 अंश के सामने जगह होती है कर्ण, और जो बची उसका नाम होता है आधार। तो देखिए हमें लंब का मान निकालना है तो सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया है 29, लंब का मान निकालना है, आधार का मान दिया 21 का वर्ग। देखिए 21 इधर प्लस उधर आ जाए क्या होगा माइनस, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब देखिए आप लोग सूत्र पढ़े होंगे वर्गांतर का, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। इससे आसान होता है सवाल लगाने। देखिए इसको मान लीजिए ए स्क्वायर, इसको मान लेंगे बी स्क्वायर, देख सकते हैं एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी बराबर लंब का स्क्वायर। देखिए जब घटाएंगे 29 में से 21 तो बचेगा 8 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 और इसको हटाएंगे तो कहाँ जाएगा सब करड़े में। तो 8 5 40 कितना हो जाएगा 400 बराबर लंब। आइए किसका वर्गमूल है 20 का, तो लंब का मान कितना आ गया 20 इकाई, लंब का मान कितना आ गया 20 इकाई। तो देखिए लंब का मान हमको निकल गया कितना आ गया 20 इकाई। अब पहला सवाल लगाए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए पहली सवाल कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप बताइए जो कास थीटा होता है इस क्यों इसको लिख सकते हैं आधार बटा के कर्ण। तो कास थीटा का मतलब आधार बटा के कर्ण, आधार का मान कितना 21 और कर्ण का मान कितना है 29। और जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर सकते हैं स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कर्ण। तो लंब का मान कितना है 20 और कर्ण का मान कितना है 29, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल कीजिए तो 31 का देखिए वर्ग होता है 441 और 29 का वर्ग होता है 841। अगर ना समझ में आए तो इसको 29 में 29 को गुणा कर लीजिए, तो 99 को एक हाथ में लगा 8 9 8 72 9 दूना के 18 9 दूना के 18 8 कितना होगा 26, 9 दूना के 18 को 8 दूना 4 1 5, तो जोड़ी कितना होगा 2 दूना के 4 1 5, एक हो जाएगा 8 6 14 को 4 5 2 7 1 8 47।
प्लस 20 का वर्ग होता है 400, 29 का वर्ग कितना है 841। तो जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 841। तो जब देखिए दोनों का हर बराबर है तो ऊपर को जोड़ दीजिए, 441 प्लस 400 कितना आ जाएगा 841 बटे में 841, कट कितना आ गया 1। तो काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 1। इसी तरह हम लोग लगा सकते हैं किसका मान निकालना है, काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो आप लोग इसे हल कर लीजिए। देखिए इसे मिटा दें यहाँ से, क्योंकि जो लंब है इसका मान कितना आ गया है 20। अब दूसरी सवाल में हमें निकालना है किसका मान, काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए काश स्क्वायर थीटा का जो मान रखे थे कितना रखे थे 21 बटा में 29, तो यहाँ रख देंगे 21 बटा में 29 का वर्ग माइनस इसका मान कितना रखे थे 20 बटे में 29 का वर्ग। 21 का वर्ग आया था 441, 29 का वर्ग आया था 841 माइनस 20 का वर्ग आया था 400, 29 का वर्ग होता है 841। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 841 और ऊपर एक 441 माइनस 400, घटाएंगे कितना बचेगा 41 बटे में 841, एक आ जाएगा आंसर काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो आप लोग हल कर लीजिए। अब देखिए उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में हमें सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। सत्यापित करना है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है वह क्या है समकोण है और tan a बराबर 1 है, तो हमें सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो पहले समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। हल देखिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बना लेंगे आप लोग। तो समकोण त्रिभुज बनाइए, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसका नाम बोला है ए बी सी और कोण बी कितना है समकोण है, तो पहले कोण बी को लिखेंगे, यह कितना है समकोण और समकोण है और किसी का नाम ए लिख लीजिए, किसी का भी नाम सी, ए बी सी। और बोला है ध्यान देखिए कि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 दिया है। हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर होता है लंब बटे के आधार। देखिए इस कोण का बात किया है तो इस कोण के जो सामने की भुजा होगी इसे कहते हैं लंब, 90 अंश के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण और जो भुजा बची उसे का नाम होता है आधार। तो बताइए tan a बराबर क्या होगा लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान कितना है, देखिए tan एक सामने भुजा लंब है, लंब का नाम क्या है BC का नाम है BC, आधार का नाम क्या है AB। और tan a का मान कितना दिया है 1 दिया है, tan a का मान कितना दिया है 1 बराबर हो जाएगा BC बटा में AB। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए ध्यान से BC बराबर क्या आ गया AB, BC बराबर क्या आ गया AB। इसका मतलब कि जो भुजा BC है और AB है आपस में क्या है बराबर। यदि इसको हम मान ले A तो अभी क्या हो जाएगी A हो जाएगी। जब इस भुजा का मान दिया A, इसका मान A है, तो कर्ण का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान a है, आधार का मान कितना है a है।
तो देखिए स्क्वायर हटेगा तो कर्ण बराबर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a² कहाँ होगा कर्ण में, तो कर्ण बराबर कितना होगा 2a, तो कर्ण का मान कितना गया कर्ण में 2 इंटू ए, क्योंकि ए का स्क्वायर था इसलिए बाहर निकल गया है और 2 सिमरा गया है। तो हमें सिद्ध करना क्या है कि 2 साइन ए इंटू का से बराबर 1। तो हम इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अगर हल करने पर एक आ जाए तो कह सकते हैं कि दोनों पक्ष का है बराबर। तो देखिए 2 साइन ए इंटू कास ए, बताइए 2 साइन का मान होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, तो लंब का मान कितना है ए, और कर्ण का मान कितना आया है कर्ण में 2 इंटू ए इंटू काश से का मान होता है आधार बटा के कर्ण, आधार का मान कितना है ए और कर्ण का मान कितना है कर्ण में 2 इंटू ए। देखिए ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, कितना आया 2 गुणे 1 बटा कर्ण में 2, 1 बटा कर्ण में 2। देखिए जब कर्ण में ऊपर गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे, तो एक एकम एक, और जब कर्ण में 2 का गुणा करेंगे कर्ण में 2 में तो आएगा 2 और 2 से 2 का हो गया कट गया, आ गया 1, राइट हैंड साइड। इतनी सिद्धांत यही सत्यापित करना था। तो यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रही है वो है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इस पूरे चैप्टर में जो प्रथम चैप्टर है इसमें हमेशा और हमेशा किसका हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के। तो आप इसको हल कर लीजिए, चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए उदाहरण नंबर 5 का बोला है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। एक बनाएंगे त्रिभुज हम लोग, हल, एक त्रिभुज बनाएंगे, बोला इसका कोण पी क्या है समकोण, तो इसको हम बना लेंगे समकोण। और समकोण भुजा सामने की भुजा जानते हैं आप लोग क्या होती है कर्ण। और बोला है ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, किसी को मान लीजिए ओ, किसी को क्यू, इसको मान ले ओ, कहा है कि क्यू का मान निकालना आसान पड़ेगी, इसको मान लेंगे ओ, इसको मान लीजिए क्यू। तो जो ओपी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। और बोला दिया है कि ओपी, देखिए दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। न तो इसका मान दिया है न तो इसका मान दिया है। बोला कि साइन क्यू और कास क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए अगर यहाँ पर लिखा है ओ क्यू, तो बताइए इधर माइनस जब पक्षांतर कर कर उस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि इधर माइनस है और जब बराबर की उस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का है ओ क्यू, क्या है कर्ण ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर, लंब का है, लंब मतलब इसमें बोला है क्यू के सापेक्ष, तो क्यू इसको मान लेते हैं एक कोण के सामने भुजा का होती है लंब, तो लंब का है ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार, जो भुजा बच गई उसे कहते हैं आधार जिसका नाम है पी क्यू का स्क्वायर। अब सबका मान रखिए, देखिए ओ क्यू का मान कितना है 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का मान कितना दिया है 7, तो 7 का वर्ग प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए के स्थान पर 1 गुणे बी के स्थान पर बी के स्थान पर पी क्यू बराबर 7 का वर्ग 49 का, कितना होता है 49,
प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए इधर भी पी क्यू का स्क्वायर है और बराबर की इस साइड भी का है पी क्यू का स्क्वायर। इधर भी प्लस और इधर भी का है प्लस। तो जब पक्षांतर कर लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा माइनस, और एक प्लस एक माइनस का हो जाएगा कट जाएगा। उससे अच्छा है कि पी क्यू का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए क्या बचा, एक का स्क्वायर होता है एक, प्लस दो गुणे एक कितना हो जाएगा दो, पी क्यू बराबर 49। देखिए इधर प्लस उधर जाएगा आ जाएगा माइनस, तो टू पी क्यू बराबर हो जाएगा 49 माइनस एक, और दो गुणा में कहा जाएगा भागा में, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 48 बटे में दो, और जब भाग देंगे तो हो जाएगा 24। तो पी क्यू का मान कितना आ गया 24। पी क्यू का मान कितना आ गया 24। यहाँ जब पी क्यू का मान लिखेंगे तो ओ क्यू का मान निकल जाएगा, ओ क्यू बराबर 1 + 24, तो ओ क्यू का मान कितना आ गया 25। ओ क्यू का मान कितना आ गया 25 आ गया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं साइन क्यू का मान। तो साइन जब क्यू का मान निकालना है तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटे के कोण। साइन थीटा हो या काश थीटा हो, दोनों के बटे में क्या होता है कर्ण। इसके भी बटा में कर्ण, इसके भी बटा में कर्ण। इसके ऊपर होता है लंब और इसके ऊपर होता है आधार। तो साइन क्यू का मान निकालना है तो क्यू जो कोण इसके सापेक्ष लंब हो जाएगी, तो लंब का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। अब निकालना है काश क्यू का मान। तो काश क्यू का जब मान निकालेंगे तो कर्ण का मान कितना है 25, लेकिन आधार कितना है 24। यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हल कर लीजिए आप लोग 2 बार 3 बार। तो इसे आप लोग हल कर लीजिए।